नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। कृषि जीव विज्ञान का मॉडल पेपर बच्चों 2022 एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट मॉडल पेपर है बच्चों। इस जो पेपर है इसमें 4 खंड हैं, 4 खंड में बटा हुआ पूरा पेपर है बच्चों। पहला जो खंड है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न और अति लघुतरात्मक वाले जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। खंड बी जो है बच्चों उसमें लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न होंगे और सी जो है उसमें थोड़े बड़े वाले जो प्रश्न होते हैं 3-3 नंबर के वो पूछे जाएंगे और उसमें ऑप्शन भी रहेगा आपको अथवा का। और जो खंड डी है उसमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। 4 नंबर के प्रश्न होंगे वो सारे के सारे, उसमें भी अथवा का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। पहला जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम बहुगुणित धान्य फसल है ट्रिटिकेल, गोल्डन राइस, गेहूं की बौनी किस्म या संकर मिलेट। तो इसका आंसर बच्चों है ट्रिटिकेल, फर्स्ट आंसर है। सेकंड प्रश्न है, उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सेटराइट ने, ह्यूगो डी व्रीज ने, निल्सन एहले ने या जैकिंसन ने? आंसर है ह्यूगो डी व्रीज ने ही सबसे पहले म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित टीडीएनए का लगभग माप होता है। इसका माप पूछा है बच्चों 24 KB, 30 BP, 23 KB या 25 KB। तो इसका आंसर है बच्चों 23 KB किलोबाइट, है ना। अगला प्रश्न है बच्चों इसमें, फ्लावर सावर टमाटर की क्या विशेषता है? कठोर फल भित्ति होती है, सूखा रोधी होता है, उच्च लवण सांद्रता प्रतिरोधी होता है या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है कठोर फल भित्ति पाई जाती है इस टमाटर की। अगला प्रश्न है, खपरा भृंग किस गण का सदस्य है? आर्थोप्टेरा, कॉलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा या हाइमेनोप्टेरा। तो इसका आंसर है बच्चों बी, कॉलियोप्टेरा। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, वैज्ञानिक आधार पर कीटों को कितने वर्गों में बांटा गया है? वैज्ञानिक आधार पर है 28, 29, 30 या 31। तो इसका आंसर बच्चों 29 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, बैंगन की लघु पत्ती रोग किसके द्वारा होती है? कवक, जीवाणु, फाइटोप्लाज्मा या विषाणु। तो इसका आंसर है फाइटोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मित्र फफूंद है? फ्यूजेरियम, एल्बुगो, सार्कोप्सोरा या ट्राइकोडर्मा। तो इसका आंसर है ट्राइकोडर्मा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूत्रक्रमी जैविक नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है? कीटोस्टोमा, प्लैक्टस, बेनक्रोप्टाई और स्टर्नेमा। तो इसका आंसर है बच्चों स्टर्नेमा का उपयोग जैविक नियंत्रण में किया जाता है, एक प्रकार का सूत्रक्रमी है। अब जो प्रश्न है बच्चों वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति और ये भी एक एक अंक के प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, गुणसूत्रों का द्विगुणन रसायन के उपचार द्वारा किया जाता है, यानी किस रसायन के उपचार द्वारा गुणसूत्रों का द्विगुणन किया जाता है? तो इसका आंसर है कॉल्चिसीन द्वारा बच्चों, ठीक है ना, कॉल्चिसीन के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है, पादप की किसी भी कोशिका से संपूर्ण पादप विकसित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चों पूर्ण सख्तता, पूर्ण सख्तता कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है, सफ़ेद लट का वैज्ञानिक नाम है, यानी क्या नाम है इसका? इसका नाम है होलोट्रिकिया कॉन्सेगुनिया, ठीक है बच्चों, क्या नाम है? होलोट्रिकिया और फिर इसमें है कॉन्सेगुनिया, कॉन्सेगुनिया ये इसका नाम है, आप ध्यान रखें इसका, सफ़ेद लट का। अगला प्रश्न, सूत्रक्रमी के पिता को कहा जाता है, यानी सूत्रक्रमी विज्ञान जो है उसके पिता किसको कहा जाता है? बोस्टिन को कहा जाता है। बोस्टिन जो है उन्हें ही सूत्रक्रमी का फादर कहा जाता है। अगले प्रश्न है बच्चों लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न है, ये भी एक एक अंक के प्रश्न हैं सारे के सारे। पहला प्रश्न है इसमें, पादप पुनर्स्थापन किसे कहते हैं? तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी है छोटी सी, कि किसी जीन प्ररूप को नए स्थान या वातावरण में उगाने की क्रिया को पादप पुनर्स्थापन कहते हैं। अगला प्रश्न है, काई क्लोनीय विविधता के द्वारा उत्पन्न शकरकंद की किस्म का नाम बताइए। आपको इसका नाम बताना है, तो इसका नाम है स्कारलेट, ठीक है, स्कारलेट जो है किस्म, ये इसका आंसर है बच्चों। अगला जो प्रश्न है, रेगिस्तानी टिड्डी का वैज्ञानिक नाम बताइए। इसका वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है इसका? सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, ठीक है बच्चों, सिस्टोसर्का और फिर ग्रिगेरिया, ग्रिगेरिया ये इसका नाम है। अगला प्रश्न है, किस कीट को गुलाबी सुंडी के नाम से भी जाना जाता है? गुलाबी सुंडी के नाम से
जाना जाने वाले कीट का नाम ये है गेहूं का तना छेदक, ठीक है ना, गेहूं का तना छेदक। अगला प्रश्न है DIPA का पूरा नाम बताइए। ये इसका नाम है बच्चों, हिंदी में तो इसका नाम है विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम, और इसका इंग्लिश में अगर अपन नाम देखें तो ये है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट, ठीक है ना, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एक्ट। अगला प्रश्न है यूरेडो बीजाणु किस प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह एक कोशिकीय अंडाकार से दीर्घ वृत्ताकार द्विकेंद्रीय भूरे रंग के बाहरी भित्ति लघुशूल जैसी 4 जनन छिद्र युक्त होते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूरेडो बीजाणु कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों अमरूद का म्लानी रोग किस रूप में जिंदा रहता है, किस रूप में रहता है ये, तो ये रहता है क्लेमाइडो बीजाणु के रूप में। इसका आंसर है क्लेमाइडो बीजाणु के रूप में ये जिंदा रहता है। अगला प्रश्न है बच्चों इंपॉर्टेंट, खारे जल में पाए जाने वाले सूत्रकृमियों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। कोई से 2 एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो एक तो आप इसमें लिख सकते हो कीटोस्टोमा, एक है क्रोमेडोरा, ठीक है ना, कीटोस्टोमा और दूसरा है क्रोमेडोरा। ये 2 एग्जाम्पल हैं बच्चों इसके, ठीक है। अब जो प्रश्न है बच्चों सेक्शन बी के लघुतरात्मक प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप हैं। आप इनके आंसरों को ढूंढें और अपनी प्रैक्टिस करें अच्छे से अच्छे कि आपको कितने आंसर्स आते हैं इन प्रश्नों के, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें फटाफट। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितने भी पेपर अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप उनको प्रश्नों को प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है जीन कोष किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी है और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना है। अगला प्रश्न है असुगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग बताइए, आपको इसका उपयोग लिखना है। अगला प्रश्न है ग्राम्यन तथा उत्पत्ति के आधार पर जनन द्रव्यों का वर्गीकरण कीजिए, आपको इसका वर्गीकरण करना है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है पादप प्रजनन किसे कहते हैं, इसके कोई 4 उद्देश्य लिखिए। साइब्रिड क्या होते हैं, किन लक्षणों के लिए किस किस फसल में साइब्रिड बनाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न फूल गोभी मोज़ेक वायरस का वाहक के रूप में उपयोग लिखिए, आपको इसका उपयोग लिखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। अगला प्रश्न है अर्बुद निर्माण करने वाले tDNA का महत्व बताइए। अगला प्रश्न जीवाणु और फाइटोप्लाज्मा में कोई 3 अंतर लिखिए। कपास के जीवाणु अंगमारी रोग के लक्षणों की 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए, आपको इनकी 4 अवस्थाओं के नाम लिखने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। जीरे में म्लानी रोग के लक्षण लिखिए। सामान्य सूत्रकृमि का नामांकित चित्र बनाइए। सूत्रकृमि में नहीं पाए जाने वाले तंत्रों के नाम लिखिए, यानी ऐसे कौन कौन से तंत्र हैं जो उसमें नहीं पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। और अगला प्रश्न है गेहूं के सेहू रोग के लक्षण लिखिए। सेहू रोग जो है उसके लक्षण आपको लिखने हैं बच्चों। तो ये खंड बी के प्रश्न थे। अब अपन बात करते हैं सेक्शन सी की। ये जो प्रश्न है प्रत्येक 3 अंक का प्रश्न और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा अथवा में प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें जो प्रश्न है कातरा कीट का वर्गीकरण, उसकी पहचान के लक्षण तथा इससे होने वाली क्षति को समझाइए, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगर आपको इसका उत्तर सही से नहीं आता तो आप अगला जो प्रश्न है इसी में ही उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं कि दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहते हैं। टिड्डी और फड़का में कोई 4 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है बच्चों इंपॉर्टेंट, टमाटर का अगेती झुलसा रोग को निम्न बिंदुओं द्वारा समझाइए। इसके आपको लक्षण लिखने हैं, रोग जनक लिखना है और जैविक प्रबंधन के बारे में लिखना है। 1-1 अंक के हैं, तीनों की तीनों 3 अंक का एक प्रश्न है। इसके अथवा में जो प्रश्न है मूंगफली के टिक्का रोग को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। इसके लक्षण, रोग जनक और जैविक प्रबंधन। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छा से आता है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों गेहूं के मोलिया रोग का प्रबंधन किस प्रकार करेंगे समझाइए। मोलिया रोग के बारे में आपको लिखना है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। अगला प्रश्न है इसी के अथवा में स्लग यानी लाइमैक्स के कोई 3 लक्षण लिखिए, इसका चित्र बनाइए। और काली स्लग और स्लेटी स्लग जो होती है किस प्रकार से बागवानी खेती की फसलों को हानि पहुंचाती है, इसके बारे में लिखना बच्चों। बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बनाए गए हैं। अब सेक्शन डी में जो प्रश्न हैं वो हैं फल छेदक कीट का वर्गीकरण, हानि पहुंचाने की प्रकृति तथा जीवन चक्र को समझाइए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। इसके अथवा में जो प्रश्न है
दीमक के जीवन चक्र को चित्र बनाते हुए समझाइए। इसको पूरा आपको डिटेल से समझाना है। दीमक की कौन कौन सी अवस्थाएं, इसके जीवन चक्र के बारे में भी बताना है और इसका चित्र भी बनाना है बच्चों, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, फाइटोप्लाज्मा किसे कहते हैं? इसकी संरचना को सचित्र समझाइए, चित्र बनाते हुए समझाना है और इससे होने वाले 2 पादप रोगों के नाम भी लिखने हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों और इसके अथवा में है। अगर आपको इसका प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो अथवा में जो प्रश्न है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। विषाणु को परिभाषित कीजिए तथा TMV टोबैको मोज़ेक वायरस का चित्र बनाइए और विषाणु के कोई 4 गुण लिखिए। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस मॉडल पेपर एग्रीकल्चर बायोलॉजी के आपकी डिमांड पर ये जो प्रश्न हैं बनाए गए हैं बच्चों। बार बार आपका मैसेज आता है कि अच्छे प्रश्न बनाइए, बायोलॉजी एग्रीकल्चर बायोलॉजी के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इसका अगला मॉडल पेपर शीघ्र ही आपके YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।